टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, और आज जो है हमारा वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहला क्लास होने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं आखिर रेशियो होता क्या है। सर रेशियो कुछ नहीं है, एक जो है वह एक भिन्न कहिए या फिर कहिए सर परसेंटेज हो गया, या फिर आप ये कह सकते हैं सर एक कंपैरिजन है। सर किस चीज का कंपैरिजन है? सर सेम चीज का कंपैरिजन है। यानी हम यह कह सकते हैं 3 बिल्ली और 7 कुत्ता, उसका हम लोग कंपैरिजन तो नहीं कर सकते हैं ना, उसका हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो वो क्या हो गया, वह सिमिलर चीज नहीं है, वो क्या हो गया, दोनों अलग अलग चीज हो गया है। तो हम लोग उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो उसका हम लोग रेशियो नहीं लिख सकते। लेकिन हाँ, अगर हमसे ये बोला जाए कि कुत्ता और बिल्ली की संख्या का अनुपात क्या है, तो उसकी संख्या का हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। दोनों दो चीज है, एक तो हो गया कुत्ता और बिल्ली का कंपैरिजन करना, दूसरा हो गया कुत्ता और बिल्ली के संख्या का कंपैरिजन करना। दोनों दो चीज है। अगर संख्या का कंपैरिजन करना है तो दोनों का संख्या से हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे कंपैरिजन किसी वस्तु से करना है तो वह वस्तु क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, यानी एक समान होनी चाहिए। यानी देखिए यहाँ पर लिखा गया है आपको, अनुपात क्या है, व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो, अनुपात दो संख्याओं या मात्राओं की क्या करना है, तुलना करने का एक क्या है, एक तरीका है, एक क्या है, तरीका है, जिसमें यह दिखाया जाता है कि एक मात्रा दूसरे के मुकाबले कितना बड़ा है या फिर क्या वो कितना छोटा है। यानी इसमें हम लोग दोनों चीज दिखा सकते हैं, बड़ा हो या छोटा हो। बड़ा होगा तो उस फ्रैक्शन को कुछ नाम देते हैं, छोटा होता है उससे भी हम लोग कुछ नाम देते हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन आता नहीं है, प्रॉपर फ्रैक्शन हो या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन फिर भी अगर आपको ध्यान में रखना है, अगर हम लोग क्या है, ये रेशियो है ना, रेशियो, अरे भैया ये क्या है, रेशियो है, और रेशियो है, और रेशियो को हम लोग चाहें तो इसको हम लोग परसेंटेज में बदल सकते हैं, और परसेंटेज को चाहें तो हम लोग किस में बदल सकते हैं, फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। यानी कोई भी चीज है उसे डिनोट करने का हमारे पास तीन तरीका होता है, तीन तरीका। और एक तरीका होता है कि भैया उस संख्या का आप क्या करो, रियल वैल्यू ही आप लिख डालो, रियल वैल्यू ही लिख डालो। यानी रेशियो हो गया या फिर परसेंटेज हो गया या फिर फ्रैक्शन हो गया, इस तीनों को हम लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इस तीनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन भी होता है तीन प्रकार के। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और उसके बाद क्या हो जाता है, मिक्स मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसका जिसका न्यूमरेटर, इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होता है। जहां न्यूमरेटर क्या हो जाए, डिनोमिनेटर से छोटा हो जाए, उसे हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जिस फ्रैक्शन का ऊपर में अगर हम लोग न्यूमरेटर नीचे में डिनोमिनेटर लिखें, जिसका न्यूमरेटर जो है वो बड़ा हो जाए किससे, डिनोमिनेटर से, तो उससे हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम लोग कन्वर्ट करके लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। यानी मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग रियल यानी इंटीजर वैल्यू प्लस का फ्रैक्शन वैल्यू के टर्म में लिख देते हैं, ठीक ना। गुड इवनिंग स्नेहलता जी, चांदनी, सबको सबको गुड इवनिंग। चलिए, ठीक ना। तो यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं, यानी इस प्रकार से हम लोग इसको बोल सकते हैं। यानी रेशियो बेसिक चीज है, ज्यादा हम लोग इस पे नहीं लेंगे, ठीक ना। देखिए अब रेशियो में एक होता है ना सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम बोले हमें क्या करना है, चार मैन थे, और एक कक्षा में, दूसरे कक्षा में जो है वह 20 मैन थे। तो अब हम अगर दोनों कक्षा से यानी दोनों क्लासरूम से अगर हम कंपैरिजन करेंगे, दोनों क्लासरूम से कंपैरिजन करेंगे, तो इस दोनों का हम लोग को तब तक काटना है जब तक कि इस दोनों का क्या, एलसीएम जो है, सॉरी एचसीएफ जो है, एचसीएफ 1 ना आ जाए, तब तक हमको क्या करना है, काटना है। यानी जब भी आपको सिंपल रेशियो बोलेगा ना, आप समझ जाइएगा सर क्या करना है, उस दो भी संख्या है उसको तब तक काटते रहना है जब तक उसका एचसीएफ कितना नहीं हो जाए,
1 ना हो जाए। यानी इसको हम लोग काटेंगे, 4 से काटेंगे तो एक बार में, और 4 से काटेंगे 5 बार में, और 1 और 5 का आप एचसीएफ लीजिएगा तो यानी मॉसो लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी इसको अगर हम लोग को लिखना होगा कंपेयर करके तो हम लोग लिख सकते हैं 1:5 लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर दिया गया है, इफ द वेट ऑफ टू ऑब्जेक्ट 6 kg एंड 9 kg, द रेशियो ऑफ देयर वेटेज इज, यानी उसके वेट का रेशियो देखा गया तो 6:9, यानी 6:9 था। तो कहता है और इसको अगर हम लोग को क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सिंपल रेशियो में लिखना है, सिंप्लीफाई करना है, तो क्या करना है, इसमें से जो भी पार्ट कॉमन आ रहा है उसे काट के बाहर निकाल देना है। तो काट के बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे 3 से 2 बार में, और यहाँ से 3 से 3 बार में। यानी अब इसमें दो चीज होता है, एक तो हम इसका एचसीएफ बाहर निकाल लेते हैं, वो भी होता है इसका एचसीएफ बाहर निकाल लीजिए, या फिर इसको आप तब तक काटिए जब तक कि वो जो भी संख्याएं हैं उसका एचसीएफ कितना हो ना जाए, 1 हो ना जाए। क्लियर है यहाँ तक? बताइएगा आप लोग एक बार। मिक्स या फिर कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, आपको 2-3 रेशियो दिया हुआ रहेगा, 2-3 रेशियो बोलेगा, उसका कंपाउंड रेशियो निकालिए। यानी मिश्र अनुपात वह अनुपात है जो 2 या 2 से अधिक सरल अनुपात को आपस में गुना करके प्राप्त किया जाता है। यानी सरल अनुपात को क्या करना है, गुना कर देना है, आपको वह आ जाएगा। जैसे यहाँ पर बोला गया पहला अनुपात हमारे पास क्या है, 2:3 है। दूसरा अनुपात हमारे पास क्या है, 4:5 है। तो कहता है इसका मिक्स प्रोपोर्शन क्या होगा, यानी कंपाउंड रेशियो क्या होगा। तो इसका कंपाउंड रेशियो क्या होगा, इसको क्या करना है, 2/3 लिखना है और गुना कर देना है इसको 4/5 से। तो 4 दूनी 8/5 दिया 15, तो यह क्या हो गया, 8:15। यह हमारा क्या हो गया, कंपाउंड रेशियो हो गया। आगे क्या कह रहा है, कहता है प्रतिलोम या फिर इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो कहने का मतलब ही क्या होता है, व्युत्क्रम या फिर उल्टा कर देना है। इसको क्या बोलेंगे, उल्टा रेशियो। यानी जब भी बोले इनवर्स रेशियो करने का जो भी चीज है उसको क्या कीजिए, आप उलट दीजिए। और इसका यूज हम लोग पहले से भी करते आए हैं, बहुत सारा चीज करते आए हैं, इसलिए हम इसको बीच में पढ़ाते हैं ना, ताकि हमने जो अभी तक 6-7 साल से अभी पढ़ाया है तो ये एक्सपीरियंस किया था। शुरुआती 2-3 साल में पहले हम रेशियो ही पढ़ाते थे, रेशियो के बाद फिर परसेंटेज पढ़ाते थे। देखा गया कि रेशियो परसेंटेज पढ़ाने के बाद भी ना, जब परसेंटेज पढ़ाते हैं तो रेशियो का जो भी कंसेप्ट आता है तो बच्चा लोग को बताना पड़ता है। फिर आगे और जाएंगे तो फिर क्या होगा, दूसरा कोई टॉपिक में जाएंगे, एवरेज में जाएंगे, वहां भी बताना पड़ता था। टाइम स्पीड में जाओ वहां भी बताना पड़े, यानी हर एक जगह पे बताना पड़ता था। तो हमने ये डिसाइड किया उसके बाद से जब भी पढ़ाएंगे तो शुरुआती में ये नहीं पढ़ाएंगे। क्या बोला, प्रतिलोम यानी वित्त यानी इनवर्स रेशियो। जैसे कोई भी चीज आपको दिया गया है, जैसे आपको बोलेगा 4:5 है, इसको क्या करना है आपको, इनवर्स रेशियो यानी IR मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसका इनवर्स रेशियो। तो क्या करना है, इसको उलट देना है। उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा, यानी 5:4 हो जाएगा। सर 2 रहे तब ना 5:4 कर देंगे। सर अगर 2 से ज्यादा है, यानी हम बोले अगर 4:5:6 है, इसका सर मुझे अगर इनवर्स रेशियो निकालना हो तो क्या करेंगे, सर इनवर्स का मतलब होता है उल्टा लिखना। यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो क्या करेंगे, 1/6 कर देंगे। 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6 कर देंगे। देखिए नहीं समझ में आ रहा, चिंता मत कीजिए, इस पे क्वेश्चन आएगा ही, और आएगा क्वेश्चन तो हम वो उसे बताएंगे, क्वेश्चन के माध्यम से और समझ में आएगा। 10 मिनट का काम है, हर एक पहलू से आपको इंट्रोड्यूस करवा देना है, ठीक ना। तो अब देखिए अब क्या हो गया, 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6। जब ऐसा हो जाता है ना, जब भी फ्रैक्शन में आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं किसका, तो हर का, यानी नीचे में जो चीज है उसका एलसीएम लेते हैं। तो आप 4, 5 और 6 का एलसीएम लीजिए, 4, 5 एंड 6 का आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, सर इसका एलसीएम जो है वह हो जाएगा कितना, 60 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। अब आपको क्या करना है, इस 60 से सभी संख्या में गुना कर देना है। जितनी भी संख्या है इसको भी क्या करना है, 60 से गुना, इसको भी क्या करना है, 60 से गुना,
और इसको भी क्या करना है 60 से गुना। जैसे ही आप 60 से गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी इनवर्स रेशियो कितना आ गया 15, 12 और 10। सर इसमें क्यों नहीं किए? इसमें भी किए हैं, इसमें भी, लेकिन जब दो संख्या होती है ना तो देखने में समझ ही सकते हैं। अगर दो लोग बैठे हुए हैं कहेंगे हम दोनों आपस में कुर्सी बदल लेते हैं तो कुछ नहीं, आप इधर से कूद के उधर जाइए और दूसरा लोग कूद के इधर आ जाएंगे। लेकिन जब 5-6 लोग होंगे तो कूद काद कीजिएगा तो क्या होगा, टांग हाथ सब टूट जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, सब लोग पहले चेयर छोड़ के बाहर आएंगे, उसके बाद सब अपना अपना स्थान बदलेंगे। तो वही बात हम यहाँ पर किए, सबको पहले इनवर्स लिखा, इनवर्स लिख के ऐसे कर दिया। सर और कोई तरीका है क्या? तरीका है, इनवर्स रेशियो लिखने का और तरीका ये है कि जैसे मुझे 4, 5 और 6 का इनवर्स रेशियो लिखना था ना, तो ये तो मुझे पता चल गया कि 15, 12 और 10 होगा, 15, 12 और 10 होगा। तो मैं यहाँ पर दूसरा कोई नंबर ले लेता हूँ या फिर मैं यही नंबर ले लेता हूँ, 4, 5 और 6 है। इसका क्या करना है, मुझे इनवर्स रेशियो लिखना है। तो इनवर्स रेशियो लिखना है तो आप क्या कीजिए, जैसे पहले का इनवर्स रेशियो लिखना होगा तो इस संख्या को आपको क्या करना है, ढकना है, बाकी को गुना कर देना है। तो 5 गुने 6 कितना हो गया, 30 हो गया। उसके बाद दूसरे का, तो दूसरे को ढक के बाकी को गुना कीजिए, तो 4 गुने 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और उसी प्रकार का तीसरे का चाहिए तो 5 गुने 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन रेशियो क्या होता है, हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। यहाँ पर देखिए क्या कटने वाली है किसी संख्या से, सर बिल्कुल यहाँ पर कटने वाली है। तो इस संख्या को अगर आप काटिएगा 2 से, सबको 2 से काटिएगा तो सर ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा सर हमारा 12 और ये हो जाएगा सर हमारा 10 हो जाएगा। 15, 12 और 10 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए वही लाए थे, यानी इनवर्स रेशियो निकालने का हमने आपको दो तरीका बता दिया, ठीक ना। और यहाँ पर भी देखिए लिखा गया है, यदि मूल अनुपात यानी ओरिजिनल रेशियो अगर ए रेशियो बी है तो इसका प्रतिलोम अनुपात यानी इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा, बी रेशियो ए हो जाएगा। ए रेशियो बी था, यानी ए रेशियो बी था तो वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, बी रेशियो ए हो जाता है, ठीक ना, बी रेशियो ए हो जाता है। बताइए अब समझ में आया, चीजें समझ में आ रही है ना, बताइए चीजें समझ में आ रही है। तो जरा आप मुझे एक नंबर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और इसका इनवर्स रेशियो आप लोग लिख के बताइएगा। 2:3:4:5 का इनवर्स रेशियो कितना होगा, इसका इनवर्स रेशियो कितना होगा ये आपको बताना है। और इसके लिए हम आपको देते हैं, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा समय तो हम देंगे ही आपको। आ गया तो मात्र 2 लोग ही बना पाए, यानी आप लोग समझे कि नहीं पता नहीं। चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए 2 लोग के अलावा बाकी लोग सब क्या यहाँ लंगर खाने आए हैं क्या, बताइए। बनाइए, कॉपी वॉपी रखिए साथ में। मानते हैं बहुत लोग क्या कहते हैं, रजाई में घुस के देख रहे हैं मास्टरवा पढ़ा रहा हुआ, का दिक्कत है, रुपया दे ले हतियो का, यही सोच रहे हैं। ऐसे में काम नहीं चलेगा। चलिए इनवर्स रेशियो के लिए हमने क्या बताया, किसका निकालना है, पहली वाली संख्या। तो पहली वाली के लिए क्या करेंगे, बाकी सबको गुना, पहले को छोड़िए बाकी को गुना कीजिए, 5 चौका 20 दिया 60 हो गया। दूसरे का निकालना है, दूसरे को छोड़िए बाकी, 5 चौका 20 दूनी 40। तीसरे का निकालना है, बाकी को गुना कीजिए, 3 दूनी 6 पंचा 30। और लास्ट वाले का निकालना है तो शुरू के तीनों को क्या करना है, गुना कर देना है। यानी जिसका निकालना है, मान के चलिए एक संख्या होगी, ए होगी, बी होगी, सी होगी और डी होगी ना, ए बी सी डी, और इसी का इनवर्स रेशियो निकालना है। तो बस क्या करना है, एक का निकालना है तो बी सी डी के जगह पे क्या है, 3, 4, 5 है तो उसको गुना कीजिए। जिसका निकालना है उसको छोड़िए, ठीक ना, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो लास्ट वाले का निकालना है तो शुरू का तीनों को गुना कीजिए, 3 दूनी 6 चौका 24। अब देखिए यहाँ पर कटने वाली अगर कोई किसी नंबर से है तो उसको क्या करना है, आपको काट देना है। जो भी संख्या से कटने वाला है उसको क्या कीजिए, काट दीजिए। यानी काटने के लिए क्या करेंगे, बहुत लोगों तो काट भी नहीं पाते हैं। तो पहले आप 2 से देखिए, 2 से इसको काटेंगे, इसको इसको सबको काटेंगे तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा।
बताइए। और भी किसी संख्या से कटेगा? नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो यहीं पे हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। बताइए समझ में आ गया इनवर्स रेशियो क्या होता है? जब भी इनवर्स रेशियो बोले आप ऐसे कीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्या इसको लिखना, इसका इनवर्स रेशियो तो 1/2 हो जाएगा, इसका 1/3 हो जाएगा, इसका 1/4 हो जाएगा और इसका 1/5 हो जाएगा। सबका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? फिर से एलसीएम 60 हो जाएगा। तो सभी संख्या को क्या करना है? आपको 60 से गुना कर देना है। इसको भी 60 से गुना कीजिए, इसको भी 60 से गुना कीजिए, इसको भी 60 से गुना कीजिए, इसको भी 60 से गुना कीजिए। तो यहाँ पे बनेगा 30:20:15:12। यहाँ से भी आ जाएगा। जो करना है एक बार फिर से हो तो गया। कंफ्यूजन था, एक बार फिर से बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है? देखिए डुप्लीकेट रेशियो। अब यहाँ से हम लोग का और भी बहुत सारा रेशियो का प्रकार होता है। डुप्लीकेट रेशियो, जब भी किसी का बोलेगा डुप्लीकेट रेशियो, उसको द्विगुण अनुपात बोलेगा। ये मैंने गूगल से सर्च किया है, लेकिन ज्यादातर आपको लिखा हुआ मिलेगा वर्गानुपात। क्या लिखा मिलेगा? वर्गानुपात। यानी इसको क्या करना है? वर्ग कर देना है। ठीक ना? पदों का देखिए वर्ग का अनुपात हुआ ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्गानुपात। क्या बोलेंगे? ठीक है, वर्गानुपात। तो किसी भी चीज को अगर हमको बोलेगा डुप्लीकेट रेशियो यानी वर्गानुपात या फिर द्विगुण अनुपात बोलेगा, तो आपको क्या करना? जैसे ए रेशियो बी है ना, इसको आपको, अगर डुप्लीकेट रेशियो को हम डी आर बोलते हैं, डुप्लीकेट रेशियो अगर बोलेगा तो क्या करेंगे? सिर्फ आपको स्क्वायर कर देना है। तो ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा 2:7, ठीक ना? और इसका मुझे क्या चाहिए? डुप्लीकेट रेशियो चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको क्या करना है? इसको स्क्वायर कर देना है। 2 का पावर 2 कर देना है रेशियो 7 का पावर 2 कितना हो जाएगा? यानी 2 दूना 4 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। इसमें तो कोई समस्या नहीं होगी। ये डुप्लीकेट रेशियो में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा, वर्गानुपात में किन्हीं को कोई परेशानी नहीं होगा। आगे जो है वह है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्गमूलानुपात। क्या बोलेंगे? वर्गमूलानुपात। ठीक ना? वर्गमूलानुपात। मान के चलिए अगर हमको दिया गया है ए रेशियो बी, ठीक ना, और इसको हमको क्या बोला? सब डुप्लीकेट रेशियो यानी एस डी आर। सब डुप्लीकेट रेशियो को एस डी आर बोलेंगे। तो अगर मुझे इसका सब डुप्लीकेट रेशियो चाहिए, सब डुप्लीकेट रेशियो चाहिए, तो क्या करेंगे? इसमें वर्गमूल यानी इसको स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो ए और स्क्वायर रूट ऑफ बी जो है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए रेशियो बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मान के चलिए आपको बोलेगा 25 और रेशियो आपको दे देगा कितना? 16, और इसका बोलेगा आपको एस डी आर निकालिए, तो क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 25 कर देंगे और रूट लगा देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होगा? 5 हो जाएगा, और 16 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आए, जनरली आपको देखने को जो मिलेगा वो क्वेश्चन अल्जेब्रिक फॉर्म में मिलेगा, लेकिन टर्म पहले से ही आपको पता होनी चाहिए। जब डुप्लीकेट बोले, सब डुप्लीकेट बोले तो क्या होगा? ऐसे ही हमारा एक ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाता है, जिसको घनानुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घनानुपात या फिर त्रिगुण अनुपात बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? घनानुपात। घनानुपात बोलेंगे। क्या बोलेंगे? घनानुपात। यानी घन के अनुपात हमें चाहिए। जैसे यहाँ पर बोला है अनुपात हमारा दिया गया है, यदि अनुपात ए रेशियो बी है तो इसका त्रिगुण अनुपात यानी क्या बोलेंगे? ट्रिप्लीकेट रेशियो यानी घनानुपात क्या हो जाएगा? तो ए का क्यू रेशियो बी का क्यू। यहाँ पर जैसे आपको दिया गया है 2 और 3 का क्या? त्रिगुणानुपात यानी ट्रिप्लीकेट रेशियो आपसे पूछा है, तो क्या करेंगे? 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3 करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 8 से 27 हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा ये सारी चीजें।
और यहाँ से आपको क्लासेज एक भी नहीं छोड़ना है, ठीक ना। छोड़िएगा तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा। अब देखिए उसके बाद हमारा क्या आ गया, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। इसको बोलते हैं घनमूलानुपात। क्या बोलेंगे इसको? घनमूलानुपात। क्या बोलेंगे इसको? घनमूलानुपात। यानी क्या करना है, जो भी संख्या है उसको घनमूल निकाल दीजिएगा, ठीक ना। जो भी संख्या है उसको क्या करना है, घनमूल। जैसे यहाँ का पूछा, यदि अनुपात आपको दे रखा है 8 अनुपात क्या है 27 है, और इसको क्या करना है आपको, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो यानी STR बोले, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो मतलब क्या, STR बोले, तो क्या करना है आपको, इसका घनमूल निकाल देना है, किसका? 8 का, और यहाँ पर 27 का। तो 8 का क्यूब रूट कितना होता है? 2 होता है, और 27 का कितना होता है? 3 होता है। 2:3 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इतना तक क्लियर है? बताइए। तो आगे हम लोग अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ से हम लोगों का क्वेश्चन जो है अब वह सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है। एक बार आप लोग मैसेज करके बताइएगा, जितना बताएं उतना तो समझ में आ गया ना, चीजें सारी समझ में आ गई जितना हमने अभी बताया आपको। अब देखिए यहाँ से हमको कुछ क्वेश्चन है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन पहले स्टार्ट करते हैं, इसके बाद जो है हम लोग जो है थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे भी आ जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न जो है वो क्या कहता है, यदि A रेशियो B आपको दे रखा है 7:9 का अनुपात दे रखा है, यानी A रेशियो B कितना है, यानी A से आपको B का अनुपात दे रखा है जो कि 7 से कितना का है, 9 का है। फिर कह रहा है बी से सी का अनुपात, यानी बी से सी का अनुपात दे रखा है कितना है सर, 5:7 है। तो आपसे पूछा है क्या, ए से सी का अनुपात क्या होगा। अब देखिए मुझे क्या कहता है, कहता है ए से सी का अनुपात। तो मैं आपको पहले यहाँ पर ना इस अनुपात को सिंप्लीफाई करना ही आपको पहले मैं बता रहा हूँ। अगर मुझे मान के लिए ए अनुपात बी अनुपात सी चाहिए, तो जहां जहां खाली जगह दिख रहा है ना वहां वहां भर दीजिए। जिसका आगे है उसी का हक होगा। तो यहाँ 9 के आगे खाली है, यानी यहाँ पर जो हक होगा वो 9 का होगा। बिल्कुल सही बात है। सर यहाँ पर भी एक जगह खाली है, यहाँ पर भी एक जगह खाली है, सर यहाँ पर किसका हक होगा। तो भैया कोई बात नहीं, इसके इसके घर के पीछे में रास्ता है, मान लीजिए इसके घर के पीछे में रास्ता है, तो उस रास्ते पे भी क्या कहेगा, ये हमारा हक है, तो इसका हक हो जाएगा। यानी यहाँ पर 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई सबको कर दीजिएगा, 7 × 5 35 हो जाएगा, 9 × 5 45 हो जाएगा, और 9 × 7 क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। यानी यह जो रेशियो आ गया 45, 35, 45 और 63, ठीक ना, ये आ गया। लेकिन क्या हमसे ये पूछा था रेशियो? ये नहीं पूछा था, हमसे तो पूछा था ए से सी का अनुपात। यानी यह जो आया है ए अनुपात बी अनुपात सी आया है, ए बी और सी आया है ना। हमसे तो ए और सी ही पूछा है, तो ए अनुपात सी पूछा है, तो ए कितना है 35 है, और सी कितना है सर 63 है। तो 5 से सॉरी 7 से काटिएगा, 7 पचे 35, और 7 से 9 बार में, यानी यहाँ पर जो हमारा रेशियो बन के आ गया वह 5:9। यानी ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आ रहा था सभी लोगों का, बिल्कुल सही जवाब था। अब देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो ना, ए से बी दिया गया है, फिर बी से सी दिया गया, और हमसे क्या पूछा है, पहला और अंतिम वाला पूछा है ना, पहला और अंतिम वाला पूछा है। यानी देखिए ए से सी का, तो इसमें क्या पहले वाले का पूछा है और अंतिम वाले का पूछा है ना। जब भी अगर ऐसा हो ना, पहले वाले और अंतिम वाले को पूछे, तो आप क्या कीजिएगा, इस रेशियो को ना सिर्फ गुना कर दीजिएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा। यानी पहले वाले को पहले वाले टर्म से, अंतिम वाले को अंतिम वाले टर्म से। यानी इस 7 को इससे 5 से गुना कर देंगे, इस 9 को किससे, इस 7 से गुना कर देंगे, तो वो हमारा ए रेशियो सी आ जाएगा। कैसे सर, देखिए यहाँ पर 7 × 5 करेंगे, और रेशियो यहाँ पर क्या करेंगे 9 × 7, यानी 9 × 7 कितना हो गया, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, तो यह रेशियो 5:9 आ गया ना। यह रेशियो 5:9 आ गया ना। सर दूसरा तरीका भी है, और ये तरीका तो इतना है पूछिए मत।
जैसे यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है ए से बी का अनुपात दे रखा है, फिर बी से सी का दे रखा है, फिर क्या बी से आपको सी का दे रखा है, बी से फिर सी का दे रखा है। तो ए से बी का अनुपात कितना है सर? है तो 7:9। और बी से सी का अनुपात कितना है सर? है तो 5:7 है। ठीक ना। अब अगर इसे बैलेंस करना है, पहले मैं बैलेंस सिखा रहा हूँ। अगर बैलेंस करना है तो क्या कीजिएगा, पहले सीधे गुना कीजिएगा। तो 7 × 5 कितना हो गया? 35 हो गया। उसके बाद क्या करना है, ऊपर से एक इधर छोड़ना है। और जैसे रेशियो के इस साइड था पहले, सबसे पहले रेशियो के इस साइड वाले सारे नंबर को गुना करना है। उसके बाद ऊपर से एक छोड़ना है और रेशियो के जो राइट हैंड साइड में है उसका एक अंक पकड़ना है। तो क्या करेंगे फिर से, अब तो इस 7 को अगर हम लोग छोड़ देंगे तो ऊपर से एक अंक का 9 बचा। 9 × 5 कितना हो गया? 45 हो गया। और फिर से अब क्या करेंगे, फिर से ये वाला अंक अब छूट जाएगा। अब क्या, पहली बार में हम क्या छोड़े देखिएगा, पहली बार हम इस 7 को छोड़ दिए, दूसरी बार में हम किसको छोड़ दिए? इस 5 को छोड़े। अब 5 को जैसे ही छोड़े तो बचा क्या? 9 × 9। क्या बचा? 9 × 9। ये 7 था ना अनुपात, 5:7 था ना। 7 9 और 5 7 था। पांच से ये 7 है। ठीक है, तो अब इस दोनों को गुना कर देंगे तो 9 × 7 कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। अब कुछ कटने वाला है तो आपको क्या करना है? काट देना है। जैसे देखिए, अगर कटने वाला है किसी से, सर नहीं कटने वाला है। लेकिन अगर हमसे पूछा था सिर्फ ए और सी का ही पूछा था, तो यहाँ से भी आप ए का ये और सी का ये ले सकते हैं। ठीक है। और नहीं तो आपको क्या करना था, डायरेक्ट आपको ए और सी का चाहिए था तो इस दोनों को गुना करके और इस दोनों को गुना करके आपको लिख देना था। तो देखिए 7 × 5 = 35 और 9 × 7 = 63, वो अभी आ रहा था ना। रेशियो बैलेंस करने का एक नहीं ढेरों तरीका है। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ए रेशियो बी आपको दे रखा है 2:3 है, बी रेशियो सी आपको दे रखा है 3:5 है, और सी रेशियो डी जो है वो आपको दे रखा है 3 जो है वो 4 है। और डी से आपको ई का जो रेशियो दे रखा है वह 5 मान के चलिए 4 है। तो आपसे बहुत सारा चीज पूछ सकता है। तो इसमें हम आपसे सबसे पहले आपसे ये पूछ रहे हैं, आप मुझे बताइए ए से ई का अनुपात कितना होगा? ए से ई का अनुपात बताइए। जल्दी आप लोग ए से ई का अनुपात बताइएगा। आपको समय दे रहे हैं हम कितना, तो 1 मिनट का समय दे रहे हैं। ठीक ना, 1 मिनट का समय दे रहे हैं। हालांकि आंसर आ जाना चाहिए था, मिनट की तो बात नहीं है इसमें। जब भी आपको, हमने बोला जब भी आपको फर्स्ट और लास्ट वाला पूछे ना तो आपको कुछ सोचना ही नहीं। यानी फर्स्ट में क्या है? ए है और लास्ट में क्या है? ई है ना। ए से ई का अगर पूछा, आपको कुछ सोचना ही नहीं। क्या करना है? इस सब को गुना कीजिए और इस सब को आप एक बार गुना करके लिख दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, त्रिका 18, पंचे 90। रेशियो 5 तिया 15 और 15 चौका 60 और 60 चौका 240। एक शून्य से एक शून्य, 3 से 3 बार में, 3 से जाएगा 8 बार में, यानी 3:8 इसका आंसर हो जाएगा। इतना तो आसान क्वेश्चन था। इतना भी अगर आप गुना नहीं करना चाहते थे तो मान के चलिए आपके पास तो एक ही क्वेश्चन रहेगा ना। जो भी आप लेफ्ट साइड और राइट साइड है ना, लेफ्ट और राइट को इंडिविजुअल काट सकते हैं। जैसे इधर वाला 5 है, इधर वाले 5 से खत्म हो जाएगा। इधर वाला 3 है, इधर वाले 3 से खत्म हो जाएगा। ठीक ना। तो अब देखिए हमारे पास इस 2 से ये 2 हो जाएगा, तो ये 4 दूनी 8 बचा। और यहाँ पर ओनली हमें हमारे पास क्या बचा? 3 बचा। 3 से 8 तो ऐसे भी आ गया था, 3 से 8 तो ऐसे भी आ गया था। बताइए समझ में आया? अब चलिए, अगर हमसे ए रेशियो ई पूछा तब ना हम ये काम किए। अब मान के चलिए हम आपको इसी क्वेश्चन में बोलें कि आप मुझे बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई हमें बताना है, तो कैसे बनाएंगे? ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई अगर हमसे पूछेगा इसी क्वेश्चन का, तो कैसे बनाएंगे? हम तो क्वेश्चन में बहुत सारा काम कर दिए हैं। ठीक ना।
बहुत सारा काम कर दिए हैं लेकिन नहीं समझे रागनी जी। देखिए, जब हमसे क्या पहली और आखिरी संख्या का रेशियो पूछे ना कहीं पे भी, तो आप ऐसे ही लिख ए से बी, लेकिन देखिए लिखने का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से ई। बहुत बार आपको ना ई से डी दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में फंसाने के लिए, आपको फंसना नहीं है। इसी सीक्वेंस में ए से बी, बी से सी से डी, डी से ई, आपको ऐसे ही लिख डालना है। लिख डाले, उसके बाद क्या करना, इधर वाले को एक साइड गुना कर दीजिए, दूसरे वाले को इसको गुना कीजिए, दोनों को गुना करके काट दीजिए, वो आंसर हो जाएगा। मान के लिए हमको काटना ही था, लेफ्ट वाले और राइट वाले को काटना था, तो दोनों चीज में जो समान दिख रहा है ना उसको हम वैसे भी काट सकते थे। तो यहाँ 5 भी दिखा, यहाँ भी 5 दिखा, हमने काट दिया। यहाँ 3 दिखा तो यहाँ 3 से हमने काट दिया। उसके बाद मान के लिए यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 बार में कट जाएगा, तो इसको काट के हम 2 लिख दिए। इधर बचा 3 और इधर बचा 4 गुने 2 8, तो 3 और 8 यहाँ पे ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं। क्या? अब मान के चलिए हमें इसमें ए बी सी डी ई पूछा है, तो क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, फिर ऐसे ही लिख डालिए ए रेशियो बी कितना था, 2:3 था। बी रेशियो सी कितना था सर, 3:5 था। सी रेशियो डी कितना था, सी रेशियो डी कितना था सर, 3:4 था। सर डी रेशियो ई कितना था, डी रेशियो ई कितना था सर, 5:4 था। मेरी बात गौर से सुनिएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गौर से पहले सुनिएगा। जब मुझे क्या चाहिए, मुझे ए बी सी डी ई का रेशियो चाहिए। क्या चाहिए, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी रेशियो, ई चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमारी बात गौर से देखिएगा, हम किस किस को गुना कर रहे हैं। पहली बार जब मुझे काउंट करना हो, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी लिखना हो, तो क्या करेंगे, ए का मान सबको गुना कर दीजिए। यानी रेशियो है, रेशियो के इस साइड लेफ्ट साइड, इस साइड क्या हो जाएगा राइट साइड। तो क्या करना है, जब ए का यानी पहले वाले का अगर मान निकालना है तो सबको गुना कर देना है। तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, पहला क्वेश्चन है मैं पूरा गुना करके मैं लिख दे रहा हूं। यहाँ पर क्या लिखिएगा, 2 गुना 3 गुना 3 गुना क्या हो जाएगा 5, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 हो जाएगा। अब मुझे किसका चाहिए, ए के बाद मुझे चाहिए बी का रेशियो चाहिए, बी का रेशियो चाहिए। जब मुझे बी का रेशियो चाहिए ना, तो क्या करना है, ऊपर से एक अंक को छोड़ देना है, इस अंक को हम काट देंगे। और देखिए 1 2 3 4 बार है ना, तो टोटल हमको 4 संख्या से गुना करना है। कोई भी हालत क्यों ना हो जाए, मुझे 4 संख्या को ही गुना करना है। तो यहाँ मान के चलिए एक संख्या पकड़े, 2 संख्या, 3 संख्या। अब क्या करें सर, अब तो हमारे पास चौथी संख्या है ही नहीं, नहीं है ना, तो ऊपर से एक संख्या को आपको पकड़ लेना है। तो यहाँ पर किस संख्या से गुना करेंगे हम लोग गुना करेंगे 3 × 3 × 5, 3 × 3 × 5। और अब हम लोग लेफ्ट साइड वाला संख्या खत्म हो गया, राइट साइड पे सबसे ऊपर से शुरू करेंगे। तो इस 3 को हम लोग गुना कर देंगे, फिर से रेशियो ले लेंगे। ठीक है, अब मुझे रेशियो किसका चाहिए सर, सी का चाहिए, सी का चाहिए। अब सी का रेशियो चाहिए, अब सी के लिए क्या करेंगे सर, हम एक बार इसको छोड़े, अब ये संख्या को हर बार एक एक संख्या छोड़ते जाना है। इस 2 को छोड़े, तो अब इस बार इस 3 को छोड़ेंगे, इस 3 को छोड़ेंगे, तो किसको किसको पकड़ेंगे सर, इसको इसको इसको। टोटल 3 तो हो ही गया, लेकिन 4 संख्या से गुना करना है, तो एक बार सर इसको पकड़ लेंगे हम लोग। तो पकड़ लीजिए ना, तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 3 गुने 5 हो गया, ठीक ना। 3 गुने 5 गुने 3 गुने 5 हो गया। अब मान के चलिए हमारे पास दूसरा नंबर आ गया, यानी डी की बात आ गई। जब डी की बात आएगी तब क्या करेंगे, एक दो संख्या छोड़े, इधर से मतलब क्या, लेफ्ट साइड से एक संख्या छोड़ना है, राइट साइड से एक संख्या पकड़ते जाना है, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है। इस 3 को जैसे ही छोड़ेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक संख्या इधर हमको बढ़ना पड़ेगा। यानी अब हमको किससे गुना करना पड़ेगा, 5 गुने 3 गुने 5, 3 गुने 5 और गुने में क्या 4। इसी प्रकार अगर अब हमको किससे चाहिए, अब मुझे ई का चाहिए, ई का चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब इधर वाला छोड़ेंगे, इधर वाला एक संख्या छोड़ेंगे, तो इधर वाला अब हमको क्या करना पड़ेगा, सारा संख्या लेना पड़ेगा। तो सब संख्या को गुना कर दीजिए, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 3 गुने 5, 3 गुने 5 गुने 4 गुने
4 हो जाएगा, ठीक ना। ठीक है, बस ऐसे ही क्या करना है, गुना करना, सबको आपको गुना करके लिख देना है। यही हमारा क्या हो जाता है, रेशियो हो जाता है। यही हमारा रेशियो हो जाएगा। सबको गुना कीजिएगा, 5 तिया 15 तिया 45 दूनी 90, तो 90 अनुपात 3 तिया 9 तिया 27, 27 गुने 5, ठीक ना। 5 तिया 15 तिया 45 गुने 3 कितना हो जाएगा, 45 गुने 3 कितना हो जाएगा, तो 135, 135 हो गया। या फिर आप देखिए, इसमें से कोई चीज अगर कॉमन है तो उसको काट भी सकते हैं, हम नहीं काट रहे हैं, काटेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। फिर हमें क्या करना है, 25, 25 गुना 9, 25 गुना 9 कितना हो जाएगा, 225 रेशियो। यहाँ पे 25, 25 गुना 12, 25 गुने 12 कितना होता है, 300। और फिर यहाँ पर अगर देखें हम लोग, 5 तिया 15 चौका 60 चौका कितना हो जाएगा, 240। और कटने वाली सारी संख्याएं 5 से कटने वाली है, तो आपको क्या करना है, सबको 5 से आपको यहाँ पर काट के लिख देना है, यानी सिंप्लीफाई आपको कर देना है। यानी यहाँ पर हम लोग अगर 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 18। इसको 5 से अगर हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 सते 35 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग 5 से करेंगे तो 5 चौका 20 और 25 25 हो जाएगा। इसको 5 से करेंगे तो 5 छः का 30 जीरो, और इसको अगर 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 चौका 20 और 5 अठे 48 हो जाएगा। अब संख्या कोई किसी से कटने वाली है क्या, किसी में कॉमन, ये 2 से 3 से कटेगी, 6 से भी कटेगी, 9 से कटेगी, ये भी कट जाएगी, ये भी, ये भी, ये भी। यानी देखा जाए तो जितनी भी संख्या है, सारी संख्याएं 3 से कटने वाली है। फिर से 3 से काट दीजिए, 3 छक्का 18, 3 नमा 27, 3 से जाएगा 15, 3 से जाएगा 20 और 3 से जाएगा 16। यानी इसके बाद तो अब संख्या किसी से नहीं कटेगी, किसी से नहीं कटेगी। तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो 6 रेशियो 9 रेशियो 15 रेशियो 20 रेशियो 16 आ जाएगा। यानी कुल मिला के देखा जाए तो हमने जो इतना किया है ना, इसमें आपको ये समझना है, सबको ए बी बी सी सी डी और डी ई के रूप में लिखना है। और पहली बार इस सबको गुना कर देना है, पहली बार क्या करना है, इधर से सबको गुना करना। फिर दूसरा रेशियो निकालने के लिए एक अंक इधर से छोड़ना है, इधर से एक अंक, यानी लेफ्ट साइड एक अंक छोड़ना है, राइट साइड ऊपर से एक अंक पकड़ना है। इधर से एक अंक छोड़ेंगे, इधर से एक अंक पकड़ेंगे, फिर इधर से एक अंक छोड़ेंगे तो इधर से 2 अंक पकड़ेंगे, इधर से 1 2 3 अंक छोड़ेंगे, इधर से 1 2 3 अंक को पकड़ेंगे, इधर से चारों अंक छोड़ेंगे, इधर से चारों अंक को हम गुना कर देंगे। बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक ना। अगर फिर भी किन्हीं को लगता है नहीं सर आप बहुत लेंदी कर रहे हैं, अगर मैं लेंदी कर रहा हूं, हाँ मैं लेंदी कर रहा हूं, तो आपके लिए जो दूसरा तरीका है वो यहाँ पर हाजिर है। दूसरा तरीका क्या था, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी रेशियो, ई हमें निकालना है, ठीक ना। अब देखिए क्या करते हैं, ए रेशियो बी कितना है, 2:3 है, ठीक है लिख डालिए। बी रेशियो सी कितना है, 3:5, तो लिख डालिए 3:5। बी और सी के सामने लिखना है। सी अनुपात डी 3:4 है, तो सी डी यहाँ है, तो यहाँ पे लिखिए 3:4 लिखिए, ठीक है। और डी अनुपात ई 5:4 है, डी अनुपात ई 5:4 है, तो 5:4 आपको क्या करना है, लिख देना है। उसके बाद क्या करना है आपको, सर क्वेश्चन, अच्छा ठीक। उसके बाद क्या करना है, वही करना है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, गांव वाली जो कहावत है वो यहाँ पर अप्लाई कर देना है। यानी जहाँ जगह जगह आपको खाली दिखा, यहाँ खाली है, यहाँ खाली, यहाँ पर 3 जगह खाली है, इस जगह को कौन आएगा फिल करेगा, सर यहाँ पर कौन है, उसके पीछे या आगे देखना है कौन है, तो इसके सर पीछे में, इस तीनों जगह के पीछे 3 है, तो यहाँ पर 3 से इसको पूरा फिल कर देना है। यहाँ पर इसके पीछे खाली है तो 3 के पीछे खाली है, 3 आ जाएगा। यहाँ पर 5 के आगे खाली है तो वह जगह 5 जो है वो पूरा फुलफिल कर लेगा। यानी यहाँ पर रेशियो जो हो जाएगा वो ऐसे होते चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर तो एक ही जगह खाली है, यानी यहाँ पर 4 आ जाएगा, लेकिन पीछे में 2 जगह खाली था, तो वहां पर कौन आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 है यहाँ पर तो यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ पर उधर तो खाली नहीं है, इधर खाली है तो 5 है,
इधर भी 5 जाएगा और इधर भी क्या जाएगा, 5 जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबको गुना कर देना है। कीजिए 3 तिया 9, दूनी 18, पंचे 90। और जैसे ही गुना कीजिएगा ना, तो गुना करके यही आएगा, यही आएगा। मैं लिख देता हूँ 135 आएगा। फिर से गुना करके आपको 225 आएगा और गुना करके आपको 300 आएगा, गुना करके आपको 240 आएगा। ठीक ना, वही आएगा। ठीक है, और उसको आप क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। अगर अब भी समझ में नहीं आया है तो आप नहीं समझिए। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें हमसे क्या पूछा है, ए से डी का रेशियो पूछा है। ए रेशियो बी दे रखा है 3:4, बी रेशियो सी दे रखा है 5:7 और सी रेशियो डी दे रखा है कितना, 8:9। और ए से डी का पूछा है, ए से डी का अनुपात पूछा है। बताइए, इसका आंसर दीजिए आप लोग। अगर मान चलिए हमको वर्बली ही देना होगा तो क्या करेंगे, पहली वाली संख्या ए है, अंतिम वाली संख्या डी है, तो क्या करेंगे, सारा रेशियो का पहला जो लिखा हुआ है, पहला टर्म 3 है, इसका पहला टर्म 5 है, इसका पहला टर्म क्या है, 8 है, इसको गुना कर दीजिए। तो 5 तिया 15 गुने 8 कितना हो गया, 120। बाकी संख्या को गुना करके रेशियो लिख दीजिए। तो 4 और 7 28, 28 गुने 9, तो यहाँ पर मैं 28 गुने 9 लिखता हूँ। 3 से जाएगा ये 3 बार में, 3 से जाएगा ये 40 बार में, 4 से जाएगा 10 बार में, 4 से जाएगा ये 7 बार में, यानी 10:21। यानी 10:21 कहाँ है, ऑप्शन सी है। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, समझे? इतना हम समझाए थे, आप समझे कि नहीं? अगर नहीं समझे तो यहाँ पर हम जो तरीका बताएं, इस तरीका से आप बना लीजिएगा। चाहे तो आप वो वाला तरीका, या फिर आप हर एक का वैल्यू निकाल के आप बना लीजिए। लेकिन अब हम नहीं समझाएंगे, इसलिए हम एक क्वेश्चन समझाने में इतना टाइम दिए थे, अब हम क्वेश्चन सीधे आगे बनाते हुए भागते चलेंगे। देखिए यहाँ पर भी क्या पूछा है, ए और सी के बारे में पूछा है। तो क्या करेंगे, इसको 9 गुने 3 क्या हो जाएगा, 27, और 5 गुने 3 कितना हो जाएगा, 15। यहाँ से 3 से काटेंगे 9, 3 से काटेंगे 5, 9:5, एक भी नहीं है क्या, एक भी नहीं है। ए रेशियो सी, यही होगा इसका आंसर, तो यही होगा। बाकी हम लिख के देख लेते हैं। ए रेशियो बी हो गया कितना, 3:5। बी रेशियो सी हो गया कितना, 9:3। यहाँ पे अगर 3 से 3 जाएगा तो 9:5 यहाँ पे भी आएगा। कोई ऑप्शन नहीं है, इसको कर लीजिए 9:5। ऑप्शन डी को कर लीजिए 9। चलिए आगे बताइए, यहाँ पर भी आपसे ए से सी का ही पूछा है। ए से सी का पूछा है तो क्या करेंगे, पहला वाले को पहला से गुना कर दीजिए, यानी 16 गुने 30। और यहाँ पर क्या कीजिए, दूसरा वाले को दूसरा से, यानी 24 गुने 35। 8 से जाएगा 2 बार में, 8 से जाएगा 3 बार में, 5 से जाएगा 7 बार में, 5 से जाएगा 6 बार में, 3 से जाएगा 2 बार में, 4:7। इसका भी एक भी नहीं है क्या, इसका भी एक भी ऑप्शन नहीं है। आगे देखते हैं। आगे अब देखिए यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ गया। अब यहाँ से थोड़ा सा और नया कॉन्सेप्ट आ गया। क्या कर रहा है यहाँ पे आपको, 5 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 13 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ सी। ठीक ना, 7 टाइम्स ऑफ सी। अब हमें इतना समझ में आ गया कि जब हम बेसिक बताते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा सर चकराने लग जा रहा है, नहीं ना, सर चकराने। इसको देखिए, चाहे तो आप यहाँ पर ऑप्शन में डाल के भी, आप ऑप्शन हो सकता है गलत हो, ठीक ना, ऑप्शन हो सकता है गलत हो, ठीक ना, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन का ऑप्शन गलत हो गया, लग रहा है ऑप्शन जहाँ से उठाया गया वो गलत, वहां से ऑप्शन जो है वो टाइप हो गया है, ठीक ना। तो क्या कहता है, 5, ये सब क्या आपस में बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो ये किसी ना किसी के बराबर, यानी के बराबर होंगे। बेसिक एक बार बता दे रहे हैं, इतना हल्ला कोई नहीं कीजिएगा। यानी ये किसके बराबर है, के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 5a इज इक्वल टू के होगा। तो यानी यहाँ से आप बता सकते हैं a इज इक्वल टू के/5 हो जाएगा। बिल्कुल सर। उसी प्रकार 13b इज इक्वल टू के होगा, तो b का मान कितना हो जाएगा सर, k/13 हो जाएगा। उसी प्रकार यदि यहाँ पर देखा जाए 7c इज इक्वल टू के,
देन सी इज इक्वल टू के अपॉन क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब मुझे क्या कहता है ए बी और सी का अनुपात बताना है, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी लिखना है। ये क्या हो जाएगा के बट्टा 5 के बट्टा 13 और के बट्टा 7 हो जाएगा। और सब में के है तो के सब क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रेशियो हमारा जो आएगा वो क्या आएगा 1/5 रेशियो 1/13 रेशियो 1/7। और ये आके ये देख के आपको कुछ लगा नहीं कि सर ये तो इनवर्स रेशियो है ना, उल्टा जब ऊपर में एक हो जाए यानी सब हो ऐसा हो तो एक इनवर्स रेशियो है। यह अगर इनवर्स रेशियो है तो सर अगर मुझे इसका प्रॉपर रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, 5, 13 और 7 का आपको एलसीएम ले लेना है। तो 5, 13 और 7 जो आपस में क्या है, आपस में एक अभाज्य संख्या है, तो इसका एलसीएम भी वही होगा 5 गुने 13 गुने 7, यानी 5 गुने 13 गुने 7। यानी इस संख्या को 5 गुने 13 गुने 7 से गुना करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल, तो 13 गुने 7 कितना हो जाएगा सर 91 हो जाएगा। अब 13 से 13 खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या 7 गुने 5 यानी 35 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 13 गुने 5 क्या होगा 65 हो जाएगा। यानी हमारा जो आंसर है 91, 35 और 65, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बताइए। देखिए ऐसा देखा गया ना, जब भी ऐसा किए तो यह मुझे एक इनवर्स रेशियो दे देता है। जब ये सारी चीज आपस में बराबर है तो यह भी मुझे इनवर्स रेशियो दे देता है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं सर, इस स्थिति में हम लोग इस तीनों संख्या का आप क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए। शॉर्ट में अगर बनाना है तो इस तीनों संख्या का एलसीएम कितना हो जाएगा सर, इसका एलसीएम हो जाएगा 5 गुने 13 गुने 7। अब आपको क्या करना है, इस सब को इसके बराबर इक्वेट कर देना है। तो अगर ए का मान चाहिए तो क्या करेंगे डिवाइड बाय 5 कर दीजिएगा, तो यहाँ खत्म हो जाएगा 13 सत्ते 91। अगर बी का मान चाहिए तो फिर क्या करेंगे एलसीएम में 5 गुने 13 गुने 7, इसमें क्या करना है बी का जो कॉफिशियंट है इससे आप भागा दे दीजिए। तो 7 गुने 5 कितना हो गया 35 हो गया। उसी प्रकार अगर हमें सी का मान चाहिए तो 5 गुने 13 गुने 7 है और सी का कॉफिशियंट कितना है 7 है, डिवाइड बाई 7 करेंगे तो यहाँ पे 13 पचे 65, यानी यहाँ से 65 हो जाएगा। बताइए, ये समझ गए होंगे, सभी लोग समझ गए होंगे। अगर मान के चले इतना भी नहीं करना चाहते हैं, किसका मान चाहिए, जिसका मान चाहिए उसको ढकिए, दोनों को गुना कर दिए, लेकिन ध्यान में रखिएगा बट्टा में कुछ नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए, यानी 1 होना चाहिए तो ही। अरे कुछ नहीं है मतलब क्या 1 है, यानी डिनोमिनेटर में जब 1 रहेगा तभी ये काम करेंगे। जिसका निकालना है ए का निकालना है तो गुना ढकेंगे, दोनों को गुना करेंगे, बी का निकालना ढकेंगे, दोनों को गुना करेंगे, सी का निकालना ढकेंगे, गुना करेंगे। जैसे देखिए अगर हमको ए का निकालना हुआ, इसको ढके बाकी को गुना किए तो 13 गुने 7 कितना हो गया 91 हो गया। बी का निकालना है तो 5 गुने 7 35 हो गया। और सी का निकालना है तो 5 गुने 13 कितना हो गया 65 हो गया। 91, 35 और 65, 3 तरीका हमने आपको बताया। इस तीनों तरीका में जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका आप यूज कीजिए और इसका आंसर आप लोग हमें दीजिए। बाकी इसको ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी बताएंगे। 3 तरीका तो बता दिए, इस बार हम आपको ऑप्शन भी बताएंगे, लेकिन पहले आप लोग इसे 1 मिनट में इसका आंसर दीजिए। अगर यह कह रहा है 6 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ सी, तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। यानी यह कह रहा है कि ए का मान यहाँ पर हम क्या रखें, उसको 6 से गुना करें, और बी का मान क्या रखें कि उसको हम 11 से गुना करेंगे तो दोनों संख्या क्या होगी आपस में बराबर हो जाएगी। रेशियो का मतलब तो यही हुआ, यानी ए का मान क्या रखें और बी का मान क्या रखें जिसके लिए दोनों का मान क्या हो जाए आपस में बराबर। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है 6a इज इक्वल टू 11b, यही ना। यानी ए का हम यहाँ पे कुछ मान रखेंगे, बी का कुछ मान रखेंगे और दोनों को गुना करेंगे तो मान क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। अगर जब भी ऐसा दिखे ना तो आप क्या कीजिए ऑप्शन से भी ट्राई करने का कोशिश कीजिए। तो जैसे यहाँ पर रखेंगे, अगर 7 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, 7 रखेंगे तो ये 42 हो जाएगा, और बी के जगह 11 रखेंगे तो यह 121 हो जाएगा, जो कि आपस में बराबर नहीं है, ऑप्शन डी नहीं होगा। अब हम ऑप्शन का सहारा ले रहे हैं, ठीक है ना, 2 लोगों का आ गया है, ठीक ना डी। अब मान चलिए हम ये दोनों ऑप्शन लेते हैं,
अच्छा, एक बात आप मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बता दीजिए, ये छोटी संख्या है और 11 बड़ी संख्या है ना, ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, दोनों को बराबर करना है। इसका मतलब छोटी संख्या में हमें बड़ा नंबर से गुना करना पड़ेगा, यानी पहले जो a का जो भी मान होगा रेशियो में वो बड़ा मान होगा b की तुलना में। b क्या होगा? छोटा होगा, b छोटा होगा। तो जरा देखिए यहाँ पर a यहाँ पर छोटा हो जा रहा है, b बड़ा हो जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर a बड़ा है b छोटा, ये हो सकता है। यहाँ पर भी हमारा a जो है बड़ा है b छोटा है, ये भी हमारा हो सकता है। अब क्या करते हैं, दो ऑप्शन तो हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, ऑप्शन ए एंड बी को हम लोग लेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर 6 गुना क्या करते हैं, ए लेते हैं ऑप्शन 66 इज इक्वल टू 11 गुना क्या करते हैं, बी के जगह पर 42 करते हैं। सिर्फ देखिए यूनिट डिजिट देखिए, 2 गुना 1 कितना होगा 2, और यहाँ पर 6 गुना 6 कितना 36। तो यूनिट डिजिट ही नहीं बराबर हो रहा है, तो ये इक्वेशन क्या बराबर होगा? नहीं होगा। यानी ऑप्शन ए भी हमारा नहीं होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डायरेक्ट इसका ऑप्शन सी जो है, सॉरी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना? ऑप्शन बी जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक बार हम अब पुट करके देख लेते हैं। जैसे ही पुट करेंगे कितना, 6 ए के जगह पे कितना 77, तो यानी 77 इज इक्वल टू 11 गुने बी के जगह पे क्या 42। देखिए पुट करके 11 एकम 11, 11 सत्ते 77 होता है, और 7 से करेंगे 6 सत्ता 42, 6 गुना 7 कितना 42, और इधर भी 42 है। तो 42 बराबर 42 हो रहा है ना, यानी यहाँ से हमारा क्या हो जा रहा है, ये भी प्रूव हो जा रहा है। मान के चले अगर इस दोनों में भी अगर बराबर हो जाता तो हम लोग क्या करते, तब ना हम ए से सी को कंपेयर कर लेते हैं, यानी 6 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ सी। अब यहाँ से देखें तो हमें ये पता चला यहाँ भी ए छोटा है और बी सॉरी सी क्या है, बड़ा है, सी बड़ा है। यानी सी में थोड़ा कम नंबर से गुना करेंगे ना, तो और 6 में क्या, मतलब ए के जगह पे थोड़ा बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या एक छोटा नंबर लेना पड़ेगा। ये बात आपको पता चल गई, ये बात आपको पता चल गई। यानी यहाँ से भी ये हम बता देंगे कि ए जो है वो ज्यादा होना चाहिए और ये छोटा होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में देखिए, जो ए तो 66 है, अब बी 77 है, बी ही सॉरी सी 77 है, सी ज्यादा हो रहा है, जबकि हमें सी को थोड़ा कम मान लेना पड़ेगा ना, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया था। ऑप्शन से डायरेक्ट भी देखे तो क्या ऑप्शन से भी हम इसको बना सकते हैं, ऑप्शन से भी बना सकते हैं। बाकी अगर डायरेक्ट बनाना है तो क्या करेंगे, इसको ढकिए, ए का मान निकालना, इसको ढकें 11 गुने 7 कितना हो गया 11 गुने 7, रेशियो जाएगा 6 गुना 7, 6 गुना 7, रेशियो जाएगा 6 गुना 11, 6 गुना 11 कितना हो जाएगा 77, रेशियो 42, रेशियो 66। दोनों सीखना है, क्योंकि अब देखिए सर आप ऑप्शन वाला बताए उसका यूज कहाँ होगा, उसका यूज होगा जब आप यूट्यूब पे आइएगा और यूट्यूब पे देखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग ऑप्शन से ऐसे उड़ाते हैं, तो ही होगा। क्लास में तो ऑप्शन से ज्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे सिखाना रहता है ना। चलिए, कहता है एक्स रेशियो वाई आपको 12 से 5 है, और यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने पहले ही बताया था एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये गलतियां करवाएगा आपसे। देखिए एक्स रेशियो वाई, यहाँ वाई रेशियो एक्स नहीं देके क्या किया, आपको जेड रेशियो वाई दे दिया है। यानी यहाँ पर एक्स से आपका वाई का अगर रेशियो देखा जाए तो 12 से 5 का था, और जेड से वाई है, तो हमें चाहिए क्या, वाई से जेड चाहिए ना, वाई से जेड चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, वाई यहाँ पर हो जाएगा 16 और जेड कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब हमसे पूछा था एक्स रेशियो जेड क्या होगा, तो क्या कीजिए सीधे डायरेक्ट गुना कर दीजिए, यानी 12 गुने 16 रेशियो 5 गुने 21, 3 से जाएगा ये 4 बार में, 3 से जाएगा ये 7 बार में, 16 चौका 64, रेशियो 7 पचे 35। बताइए 64 रेशियो 35 जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए आगे एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्या कर रहा है, ए बी सी इतना दिया गया है, बी सी डी इतना दिया गया है, तो ए बी सी डी का अनुपात क्या होगा वो हमसे पूछा है। यहाँ पर भी आप चाहें तो ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। सर कैसे, यहाँ पर कैसे सर ऑप्शन का यूज करें? यहाँ पर ऑप्शन का आप ऐसे यूज कर सकते हैं, ए का मान जो भी होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, है 4 का मल्टीपल, बी का मान 7 का मल्टीपल होगा, है, यहाँ तो है, यहाँ तो है सर, यहाँ पे बी 7 का मल्टीपल नहीं है। सी का मान जो भी होगा सर 11 का मल्टीपल होगा, यह 11 का मल्टीपल नहीं है, यानी ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर नन ऑफ दीज दिया गया है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो और डी की अगर हम लोग बात करें, ए से बी से सी का रेशियो दिया गया है 4 रेशियो 7 रेशियो 11, और उसी प्रकार बी सी डी का रेशियो दिया गया कितना है 21 रेशियो 33 रेशियो कितना 44 दिया गया है। अब आपको वही कर दीजिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी 11 है तो यहाँ पे 11, 21 है तो यहाँ पर 21, यानी 21 गुने 4 84। यहाँ पर अब देखिए, आपको ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे गुना कर कर के ही लिखिए, गुना कर कर के ही लिखिए, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखिए ना, 4 गुने 21 रेशियो 7 गुने 21, क्योंकि कुछ कटने वाला होगा तो कट जाएगा, 11 गुने 33 रेशियो 11 गुने 44, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 3 है, 4 भी है, यहाँ पर भी 21 है, मतलब इसमें 3 भी है, इसमें भी 3 है, लेकिन हर एक संख्या में कॉमन कुछ नहीं जा रहा है, कॉमन कुछ नहीं जा रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये भी नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। इसलिए जब नन ऑफ दीज हो ना, तो ऑप्शन के बाद भी आपको चेक करना है। लेकिन यहाँ पे कुछ और होता तो फिर हम कर लेते। यहाँ पर 21 गुने 4 कितना हो जाएगा 84, और 7 दूनी 14 से 33 से 11 से करेंगे 3 3 6 और 3 4 8 4 484, यानी हमारा जो रेशियो होगा 84 147 363 और 484 होगा। चलिए अब देखिए, यहाँ पर कुछ जो है आपको रेशियो में आपको फ्रैक्शन में दे देता है, जैसे ए रेशियो बी 2/9 अनुपात 1/3 है। उसी प्रकार बी से सी का जो है अनुपात दे दिया है 2/7 से 5/14 का। उसी प्रकार आपको सी से डी का अनुपात दे दिया है आपको 7/10 से 3/5। ए बी सी डी का अनुपात क्या होगा वो आपसे पूछा। तो देखिए अब आपको क्या करना है, जब भी ऐसा रहे ना, तो जो फ्रैक्शन में है ना, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो जैसे हम यहाँ पर ए रेशियो बी की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे बोल रहा है 2/9 से अनुपात जो है वह 1/3 का है। अब देखिए अनुपात में ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे ऐसे काट सकते हैं, तो इसको हम लोग काटेंगे 3 से एक बार में, 3 से 3 बार में, यानी 2/3 रेशियो क्या हो गया, ये 1 हो गया। अब कैंची वाली गुना अगर हम लोग करेंगे तो यह 2 और यहाँ पर 3, यानी यह जो रेशियो बन के आएगा वह 2 से 3 का अनुपात बन के आएगा। उसी प्रकार यदि हम लोग बी से सी का अगर देखें, तो देखिए 7 से एक बार में, 7 से ये 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी 4 से 5 बन जाएगा, यानी यहाँ पर यह 4/5 बन गया। उसी प्रकार ये देखिएगा 5 एकम 5 से 2 बार में, 2 इधर गुना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पर देखिए डी से सी का है, ध्यान रखिएगा ये जो रेशियो हमें बन के आएगा वह डी से सी का रेशियो बन के आएगा। तो डी से सी का रेशियो कितना हो जाएगा, तो सर 7/6, 7/6 हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे सी से डी लिखना है तो अनुपात को क्या करना पड़ेगा, उलटना पड़ेगा। तो अनुपात उलटिएगा तो इधर भी आपको सी से डी लिखना होगा, तो अनुपात यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 से 7 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा है ए बी सी डी का अनुपात क्या होगा, तो अब तो आप निकाल ही सकते हैं ए बी सी डी का अनुपात क्या होगा। बताइए, यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं क्या? कैसे निकालेंगे सर, सबको गुना कीजिएगा, 4 दूनी 8, छक्का 48 रेशियो, 4 तिया 12 छक्का 72 रेशियो, 15 छक्का 90 और रेशियो 15 सत्ते 105।
3 से सब कटेगा, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 35 ना, 35। ठीक है, यानी 16 रेशियो 24 रेशियो 30 रेशियो 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब खत्म हो जाएगा क्लास, इसका आंसर दीजिए, उसके बाद क्लास खत्म कर देंगे। इसका आंसर दीजिए। देखिए कह रहा है a इज इक्वल टू 2/3 ऑफ b है, और कहता है b इज इक्वल टू 3/4 ऑफ c है, तो a से c का अनुपात क्या होगा। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो कह रहा है a इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ b है, तो यहाँ से b अगर हम नीचे लाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, a बट्टा b जो है वह 2/3 हो जाएगा। इतना तो लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, यहीं पे अगर मुझे लिखना हो b के बारे में, कह रहा है b इज इक्वल टू क्या है 3/4 टाइम्स ऑफ c है, तो b बट्टा c गुना में है, दूसरे साइड आएगा तो भागा में हो जाएगा, इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब देखिए रेशियो ऑलरेडी ये बैलेंस है, यहाँ पर a का मान 2 है, इस रेशियो में b का मान 3 है, इस रेशियो में भी b का मान 3 है और c का मान 4 है। यानी देखिए हमें किसको बैलेंस करना पड़ता है, जो पार्ट कॉमन रहता है उसको बैलेंस करना पड़ता है। तो यहाँ b यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ये रेशियो ऑलरेडी बैलेंस है। तो हम यहाँ पर a रेशियो b रेशियो c अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 2 रेशियो 3 रेशियो और यहाँ पर क्या है 4। ठीक ना, ये नहीं समझ में आया। इसमें कुछ नहीं करना, a इज इक्वल टू 2/3 ऑफ b, तो जैसे है वैसे लिख दिए। अब मान के चलिए 2/3 b ये क्या गुना में है, तो दूसरे साइड आता है तो क्या होता है, भागा में आ जाता है। a बट्टा b आपको दे रखा है 2 3, यानी a से b का अनुपात 2 से 3 है। उसी प्रकार हम b/c से किए। अब हमसे पूछा है a से c का अनुपात क्या हो जाएगा, तो a से c का अनुपात अगर पूछा है तो क्या करेंगे, a 2 है और c कितना है 4 है, कैंसिल आउट होके 1 से 2 अनुपात हो जाएगा, 1 से 2 यह अनुपात हो जाएगा। बताइए। ये तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।